मुर्दाबाद मुर्दाबाद। परिवार का संशोधित परिणाम जारी करो, संशोधित परिणाम जारी करना होगा। परिवार का संशोधित परिणाम लेकर रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब्दुल प्रसाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जगदीप पाठक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब्दुल प्रसाद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जगदीप पाठक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परिवार का संशोधित परिणाम जारी करो, जारी करो, जारी करो। वाइस रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। वाइस रिजल्ट जारी करना होगा, करना होगा, करना होगा। वाइस रिजल्ट लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद परिणाम लेकर रहेंगे, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब्दुल प्रसाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जगदीप पाठक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जगदीप पाठक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब्दुल प्रसाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। परिवार का संशोधित परिणाम जारी करो, जारी करो, जारी करो। संशोधित परिणाम जारी करना होगा, संशोधित परिणाम लेकर रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रिवाइज रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। रिवाइज रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। रिवाइज रिजल्ट लेकर रहेंगे, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर गर्दनी बाग में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर हम आए हुए हैं। बीपीएससी को बच्चे लोग परेशान हैं, इन पर यहाँ पे आए हुए हैं कुछ नेतागण। महासचिव है लोजपा के महासचिव हैं, इनसे बात करते हैं कि सर क्या बताइए कि यहाँ पर कैसे पता चला कि यहाँ पर बच्चे लोग को लेकर के यहाँ पर आए हैं। देखिए, सब लोगों ने हमारे विष्णु पासवान जी को आमंत्रित किया था कि आइए, तो हम लोग आए। चिराग पासवान के द्वारा भेजा गया है। चिराग जी ने कहा कि जाइए, तो हम सब लोग आए। शिक्षक बहाली में सर्टिफिकेट के सत्यापन के समय जितनी अनियमितताएं हुई, वो कहा जाए कि घोर अनियमितता, और इसमें जो दोषी पदाधिकारी हैं वो बच जा रहे हैं, और जो बेचारे अभ्यर्थी हैं वो मारे जा रहे हैं। जी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरे प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से फिर से करो, किसी के प्रति अन्याय मत करो। अब मतलब कि इतना छोटे छोटे चीज उनको पता होगा, या ये इतना बड़ा लेवल का इस तरीके हो रहा है तो पता होगा, तभी तो आपको पासवान चिराग पासवान ने आपको भेजे यहाँ पर कि देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सब पता है, उनको सब पता है। शिक्षक बहाली में जितना बड़ा भ्रष्टाचार को अंगीकार किया है इन लोगों ने, उसके आप गहराई में जाइएगा, डेप्थ में जाइएगा, तो आप भी आश्चर्यचकित होइएगा। 12-13 साल का लड़का है और खगड़िया जिला का वो टीचर हो। 12-13 साल का नाबालिग है, नाबालिग बच्चा कैसे हुआ, ये हम लोगों ने लिखा है सीबीआई को भी कि इसकी जांच हो कि कैसे टीचर हुआ, कैसे उसकी बहाली हुई, किसके सर्टिफिकेट पर हुआ। मैट्रिक पास करेगा तो अमूमन 15-16 साल चाहिए, इंटर करने के लिए चाहिए। इतनी बड़ी घोर अनियमितता है और हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। चिराग पासवान जी ने कहा है कि पूरे चीजों का वो तो भाई बिहार के को बताइए, तो हम लोग इस लड़ाई को का संशोधित परिणाम जारी करो, जारी करो, जारी करो। संशोधित परिणाम जारी करना होगा। कह रहे थे कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन काहे के भाई इतना नौकरी उझेल के उड़ेल के दे रहे हैं, काहे को यहाँ पे बैठने की तैयारी, क्या दिक्कत क्या परेशानी, कहाँ पर सरकार को चूक हो गई, कहाँ पर उनकी दिक्कत खोट हो गई, ये बताइए सरकार। देखिए, जिस सवाल का जवाब आप मांग रहे हैं, ये सवाल का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार सरकार के 2 विभाग बीपीएससी और शिक्षा विभाग को देना होगा। 1,20,000 दोनों फेज की बहाली में, खासकर प्रथम फेज की बहाली का जो डाटा आंकड़ा है 1,20,336, और अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया में हमारे साथी धरना पर बैठे हैं। इस बात का पुख्ता सबूत और प्रमाण है कि फर्जीवाड़ा व्यापक तौर पर हुआ, और कई चिट्ठी, चाहे वो शिक्षा विभाग से चिट्ठी निकले, चाहे बीपीएससी से निकले, कभी थंब इंप्रेशन के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है,
कभी कहा जा रहा है कि फोटो का मिलान करना है, कभी आधार कार्ड का मिलान कर रहा है, तो सारी चीजें प्रमाणित हो गई। और पटना से सूची आई है कि 150 जो है शिक्षक गायब है। तो कहाँ का अपहरण हो गया, कहाँ हो गया, कहाँ चले गए भाई? 150 गायब है। ये गायब कहाँ हो गए? इसका मतलब यही हुआ कि फर्जी सीटेट फेल, एसीटी फेल और कई फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्त हुए। तो जब आपकी जांच की जाएगी आगे, तो आप भागिएगा ही, भाग कहाँ जाइएगा, नौकरी छोड़ना पड़ेगा। दूसरी प्रमुख मांग है, हम लोग के स्पष्ट मानना है कि जो बहाली की प्रक्रिया अपनाई गई बीपीएससी से और शिक्षा विभाग से, ये हड़बड़ी का नतीजा है कि गलत लोग शिक्षक बन गए और हमारे मेरिट वाले लोग यहाँ धरना पर बैठने का मजबूर है। ये प्रश्न बिहार सरकार को है। हड़बड़ी किस बात की भाई? 13 जनवरी को फिर से नियुक्ति पत्र बांटना है। 1,20,000 का डाटा तैयार कर चुके हैं और कह रहे हैं हाँ फिरों से। तो ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए कि हड़बड़ी के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हुआ ये बिहार में ही फल फूल रहा है। और कब तक चलेगा ये आंकड़ा? आखिर 1 to 5 में भी अभी तक अगर कहा जाए तो 13-14 हजार पद खाली है। ओवरऑल प्रथम फेज की बहाली में 23,000 पद रिक्त है और उसको तीसरे फेज की बहाली में जोड़ने की बात की जा रही है। सारी चीजें स्पष्ट है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने मिलकर जो फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया को अपनाई और सारे शिक्षक अभ्यर्थी इस बात का कड़ा विरोध करते हैं कि आपने कितने नए लोगों को नौकरी दी। 28,800 नियोजित शिक्षक है जो पहले से कहीं ना कहीं ऑलरेडी जॉब में है। तो बिहार सरकार को संज्ञान लेना कहीं ना कहीं तो एक ही जगह नौकरी करेगा, तो छोड़ कर तो जाएगा ही। यानी कि बल्क में आंकड़ा दिखा दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं छोड़ के तो जाएगा ही जाएगा। निश्चित रूप तो रिक्त तो होगा नहीं, सीट तो खाली है। जो नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई गई, पहले आप रिजल्ट निकाल दिए, पहले आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते और तब आप रिजल्ट निकालते। सीट से ज्यादा लोगों को बुला लेते, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लेते और तब आप निकालते। इन्होंने पहले रिजल्ट निकाल दिया, सीटेट फेल, एसटीटी फेल, और जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास चल जाइए। पैसा देकर लोग नियुक्ति प्रक्रिया को अपना रहे और नियुक्ति पा लिए। विकलांगता सर्टिफिकेट गलत बनाकर, पैसा देकर, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। पैसा देकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को पैसा देकर लोग और नियुक्ति प्रक्रिया को अपना रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, कहीं भागे हुए हैं, वो भी आएंगे, ज्वाइन करेंगे। तो इसी के लिए तो उनको के पाठक सर को लाया गया है कि कोई फर्जीवाड़ा ना हो, धांधली ना हो, कोई घुसखोरी ना हो। के पाठक सर को किस लिए लाया गया है ना, ये पूरा बिहार जानता है। ऐसा नहीं है। अभी मध्य प्रदेश का उदाहरण देखिए, ड्राइवर से बहस के लिए नप गए कलेक्टर, और यहाँ जो है ये शिक्षक को अपशब्द बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि मोटा, भैंसा, गेंडा, पता नहीं किन किन शब्दों का शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। तो शिक्षा बहाली में सुधार हो, हम लोग भी चाहते हैं, पूरा बिहार चाहता है, लेकिन को बोलते हैं मोटा, गेंडा, भाई बिल्कुल बोलते हैं। कई वीडियो विभाग में, डिपार्टमेंट में, तो पुलिस में तो ऐसा ना होना चाहिए, उसमें ना। हमारे विभाग, शिक्षा विभाग में, हर विभाग में है। क्या ये लोग नहीं होते हैं क्या गलत? तो के पाठक का कभी पुराना इतिहास रहा है, हम उन सब विषयों पर नहीं जाना चाहते हैं। बहाली प्रक्रिया बिल्कुल गलत तरीके से अपनाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि हड़बड़ी में जो हुआ खेल, ये खेल को बंद करे। और सेकेंड फेज की बहाली में भी काफी गड़बड़ी सामने आई है। इस बात की पुष्टि शिक्षा विभाग और बीपीएससी की चिट्ठी से पता चल गया है। सीधे सीधे हम कहना चाहते हैं कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग जो डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं बिल्कुल फर्जी डाटा है। मात्र आपने 92-93 हजार नए लोगों को नौकरी दी है, उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक है प्रथम फेज की बहाली में। सेकेंड फेज की बहाली में भी वही आंकड़ा सामने आएगा। 13 तारीख का इंतजार कीजिए, उसके बाद भी वही होगा। सीधे सीधे कहा जाए तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने मिलकर पूरा सीट भरा ही नहीं है, फिर से निकाल दिया। हाँ, फिर से निकाल दिया और तीसरे फेज की बहाली की भी बात करने लगे। तो इन लोगों का क्या कारनामा है ये तो जानने, और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हैं धरना पर, इनसे पूछ लीजिए कि क्या गलती हुआ। और 3 बार ही चांस देना है, मतलब गलत करे आप और सजा भुगते हैं। गलत करे मतलब कि सिस्टम, सरकार के सिस्टम है ना, गलत किया कर रही है। अब भुगतना कब पड़ रहा है? विद्यार्थी जो है, ये स्टूडेंट लोग को भुगतना पड़ रहा है। तो ये कैसी सरकार की दोहरी नीति है, करे कुछ और भोगे कुछ और। चलिए, जय हिंद।